डे नंबर 2 बिलोंग्स टू पाकिस्तान। एक अच्छा कमबैक करने में कामयाब हुआ है पाकिस्तान। पहले 100 रन के अंदर अंदर बांग्लादेश को ऑल आउट किया एंड देन उसके बाद 197 फॉर द लॉस ऑफ वन इज वेयर पाकिस्तान हैज एंडेड द डे। सो एक अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तान ने, बट स्टिल आई फील बांग्लादेश जो है अभी अहेड है इन द गेम। वो इस वजह से क्योंकि अभी भी लीड जो है वो 200 रन की बाकी है, 240 रन की बाकी है। एंड ये जो विकेट है जिस पे ये मैच हो रहा है, ये इस पे ऊपर ऊपर से तो हमें ग्रास दिख रहा है, बट अंदर नीड ये जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। क्रैक्स ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे कल के दिन से ही। एंड अब बैटिंग जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। ये जो पहले के 2 दिन थे ये बैटिंग के लिए बड़े अच्छे थे क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स नहीं थे, लेकिन अब जो धूप यहाँ पे लगी है, मैच हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा, सो अब वो जो क्रैक्स खुलेंगे उसकी वजह से अब आने वाले दिनों के अंदर बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। सो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो वो लीड तक पहुंचना, 400 रन के करीब तक पहुंचना, वो एक बहुत बड़ा मरहला होगा। एंड देन उसके बाद कितना पाकिस्तान कैपिटलाइज कर सकता है अगर तो वहां तक पहुंच पाता है। सो ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। कल का दिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन, एक मूविंग डे होने वाला है इन द टेस्ट गेम, क्योंकि कल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी टीम ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एंड कौन सी टीम विनिंग पोजीशन के अंदर आई हुई है। अभी ये जो गेम अब मैं बात करूं तो बांग्लादेश इस वक्त अहेड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द स्कोर विच दे हैव पुट अप ऑन द बोर्ड। पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 415, लेकिन आपको उसके लिए भी क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बैटर्स को। एंड देन आज के दिन का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद अब्बास को। 5 आउट किए हैं, 86th फर्स्ट क्लास फाइफर उनका है, 6th इन टेस्ट क्रिकेट और बॉलिंग एवरेज ऑफ 22। एक ऐसा बॉलर जो कि किसी भी कंडीशन में ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन सकता है बिकॉज ऑफ हिज लाइन एंड लेंस, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोल। और इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है मोहम्मद अब्बास ने कि किसी भी कंडीशन में बॉलिंग करने का एक आइडिया ज़रूर है अब्बास को। बॉल मूव नहीं कर रहा था आज के दिन, विकेट से कोई लेटरल मूवमेंट नहीं मिल रही थी, एयर में कोई स्विंग नहीं था, तो प्लान बी के ऊपर फौरन शिफ्ट किया, बाउंसर्स मारी। हालांकि पेस नहीं है, 120 125 की रेंज में बॉल करते हैं, लेकिन वो बाउंसर जो थी वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बाउंसर्स थी जिसकी वजह से उन्हें विकेट मिली। यस, आप कह सकते हो कि सॉफ्ट डिसमिसल्स थी, बट इट इज व्हाट क्रिकेट इज। क्योंकि कल के दिन अब्बास ने जो बॉलिंग की थी वो एक से ज्यादा विकेट डिजर्व करता था, बट कल उसको विकेट्स नहीं मिली। एंड आज के दिन जब उसने बॉलिंग की, कल जैसी बॉलिंग नहीं की, यानी कल जितनी अच्छी उसने बॉलिंग की थी आज वो वाली बॉलिंग नहीं हुई है, बट स्टिल आज के दिन उन्हें 4 विकेट मिली। सो एक मेहनत होती है जो आप पूरी इनिंग्स में करते हुए आ रहे होते हैं, उसका सिला आपको आखिर में मिल जाता है। सो अब्बास से आपको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है कि सॉफ्ट डिसमिसल्स पे आउट किए हैं या पाकिस्तान को इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको उन्हें जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना कम है, क्योंकि ही हैज बीन द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान इन दिस टेस्ट मैच अप टिल नाउ। 5 आउट करने में कामयाब हुए हैं, बांग्लादेश की बैकबोन तोड़ी है। एंड आज के दिन, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो यही बात कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग फारिग करें बांग्लादेश को, एंड आज वो करने में कामयाब हुए हैं। 100 रन के अंदर अंदर अगर आप एक टीम को ऑल आउट कर दें, सो ये बहुत बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान ने एक मिनी कमबैक अगर किया है तो उसका जो जिम्मेदारी उठाई है वो मोहम्मद अब्बास ने ही उठाई है। इसके अलावा अगर मैं बॉलिंग लाइनअप की बात करूं, हसन अली, यस, विकेट कॉलम्स की अगर आप बात करोगे तो विकेट्स नहीं देखेंगे, बट स्टिल मैंने जितनी बॉलिंग देखी हसन अली की इस टेस्ट मैच के अंदर, वो बॉल स्विंग भी कर रहे थे, लेटरल मूवमेंट भी इनका था, पिच से भी मूवमेंट मिल रहा था। सो बुरी बॉलिंग मेरे हिसाब से तो हसन ने नहीं की है, ऑल दो आखिरी के 3 से 4 ओवर्स वहाँ पे उन्होंने रन भी लीक किए हैं एंड फिर वो बॉल उस पेस से भी नहीं कर रहा था। हालांकि पेस तो शुरू से नहीं था, 125 130 ये रेगुलर था, बट स्टिल द बॉल वॉज मूविंग, वो रिवर्स स्विंग मिल रहा था हसन अली को, ही बॉल्ड वेल, बट विकेट्स नहीं मिली हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर रहेगा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही रूकी लगे, हालांकि इतना एक्सपीरियंस, इतने मैचेस इन्होंने खेले हैं, बट स्टिल गेट अगेन कोई खास बॉलिंग नहीं। 3 आउट जरूर किए हैं, बट जिस तरीके से किए वो भी देखना होगा। एक ही अच्छा बॉल जिसमें उन्होंने आउट किया वो मुशफिकुर रहीम वाला था। उसके अलावा पूरे टेस्ट मैच में 4 की इकोनॉमी से रन देना इन अ टेस्ट गेम, ये बहुत मतलब आप समझे एक कंसर्निंग पॉइंट है, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द अटैक एज वेल, एंड अगर आप ऐसी बॉलिंग करोगे देन इट इज नॉट सेटिंग अप अ गुड एग्जाम्पल। फिर बांग्लादेश का लेट ऑर्डर अगर मैं बात करूं, आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ज्यादा क्रूशल रहेगी इन द गेम्स रिजल्ट, क्योंकि वो 29 रन की पार्टनरशिप लगी, 385 पे 9 आउट हो गए थे, वहां से 414 तक लेके जाना, तस्कीन अहमद के 28 रन, वो बहुत ज्यादा क्रूशल रन हैं। ऐसे रन टेस्ट मैचेस में जो मैचेस क्लोज जाते हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, एंड ऑब्वियसली एक लीड जैसी एक एज दिया है बांग्लादेश को उसने। 400 से जब आप ऊपर जाते हो तो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट बन जाता है कि यार हाँ हमने 400 रन किए हैं। सो दैट इज द थिंग विच पाकिस्तान नीड्स टू वरी अबाउट। जल्दी रैप अप कर देना चाहिए था, एक रन आउट मिस किया उस दौरान, एक
कैच मिस किया उस दौरान, जिसकी वजह से इतनी लंबी पार्टनरशिप वो लग गई 29 रन की। एक चांस मिल गया बांग्लादेश को कि हम लोग फिर अच्छी बॉलिंग करके इन लोगों को पकड़ सकते हैं। हालांकि आज वो उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पाए, बट स्टिल दे विल गो इन द डे टू डे, और वो सोचेंगे कि यार अभी भी हमारे पास 250 रन हैं टू प्ले विद। सो दोज आर ह्यूज अमाउंट ऑफ रन इन जैसी विकेट्स के ऊपर जहां पे बांग्लादेश कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। एनीवेज, अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं तो सॉलिड फ्रॉम अजान अवेज, सॉलिड फ्रॉम अब्दुल्ला फजल। इमामुल हक भी मुनासिब बैटिंग करके गए, 45 रन किए। हालांकि इमाम वॉज स्ट्रगलिंग, बट अजान अवेज ने उन्हें कैरी किया, ये बहुत अच्छी बात है। अजान अवेज एक प्रॉपर पाथवे से आया है। पाकिस्तान अंडर 19, पीजेएल, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 33 मैच फर्स्ट क्लास में खेले हैं। उन 33 गेम्स में से 10 उसने सेंचुरीज मारी हैं। सो एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक प्रॉपर पाथवे से आ रहा है और वो परफॉर्मेंस उसकी दिख रही है। जितना वो कॉम्पैक्ट है, अंडर द आई बॉल को खेलते हैं, प्रॉपर टेक्निक के साथ बैटिंग कर रहे हैं, टेम्परामेंट इज सॉलिड, और 80 रन किए हुए हैं। आई होप कि सेंचुरी भी करेगा, लाके लंबी करे अपनी सेंचुरी, सिर्फ सेंचुरी ना करे बल्कि ऐसी सेंचुरी करे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, लंबा लेके जाए इनिंग्स को, क्योंकि अभी जरूरत है पाकिस्तान को फॉर दिस पार्टनरशिप टू गो लॉन्ग। सो अजान अवेज की जितनी तारीफ आप करो उतनी कम है। पहली बॉल जो नाहिद राणा ने उन्हें की, हेड पे लगी उनके, एंड देन उसके बाद से नाहिद राणा को जिस तरीके से उसने खेला है, अंडर द आई पुल शॉट मारने का जब मौका मिला वो भी मारे, 3 चौके 3 बॉलों पे भी मारे। सो एक डोमिनेट किया है नाहिद राणा को एक तरीके से उन्होंने। 5 इकोनॉमी से ऊपर नाहिद राणा ने रन दिए हैं। सो आप समझे, पहला बॉल जब आपके सर पे लगा उसके बाद उस चीज़ को भूल जाना एंड देन कैरी करना पूरे गेम को और अच्छी बैटिंग करना, ये एक बहुत अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। अजान अवेज तीनों फॉर्मेट में एक ब्राइट फ्यूचर है फॉर पाकिस्तान, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। जिस तरीके का उसका टेक्निक है, टेम्परामेंट है, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है कि वो टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर सकता है। ऑल्दो इमामुल हक की अगर मैं बात करूँ, 45 ज़रूर किया, लेकिन एक LBW अपील बचे, एक कॉट बिहाइंड की अपील बचे, कैच भी छुटा। सो काफ़ी सारे चांसेस मिले, रस्टी लगे थोड़े से, लेकिन स्टिल रन्स किए हैं उन्होंने, बड़े क्रूशल रन्स किए हैं। अगर मजीद के काउंट करते तो अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, बट मेहदी हसन मिराज ने वो ब्रेक थ्रू दिलवाई। उसके बाद अब्दुल्ला फजल बैटिंग करने के लिए आए, एंड देन अब्दुल्ला की बात हम लोग करते रहते हैं। फ्रॉम कराची, 23 ईयर्स ओल्ड, हमेशा परफॉर्म किया है एट दी डोमेस्टिक लेवल। आप देख लें, फर्स्ट क्लास में देख लें, फिर उसके बाद T20 जितनी खेली है उतनी देख लें। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि अब्दुल्ला जितना अच्छा वाइट बॉल का प्लेयर है उससे बेटर वो लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, लंबी क्रिकेट का प्लेयर है। बिकॉज जितना टेम्परामेंट अब्दुल्ला के पास है इस यंग लॉट के अंदर, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास है। एंड आज जो टेम्परामेंट की मिसाल हमारे सामने थी, 19 बॉल पे एक भी रन नहीं था। कोई और बेटर होता ऑन द डेब्यू, वो एक रैश शॉट मार के आउट हो जाता या खड़ी कर देता बॉल, बट स्टिल अब्दुल्ला ने उस वक्त अपना कंपोजर रखा, अपने टेम्परामेंट को रखा, एंड देन उसके बाद जब वो उनका रिलीज शॉट लगा तो उन्होंने बड़ी अच्छी बारी ली। जिस तरीके से स्पिन खेली है और पेशेंस के साथ बैटिंग कर रहा है, अभी तक रॉक सॉलिड है। चांस एक जरूर मिला है तस्कीन की बॉल पे, दैट वाज अ डिफिकल्ट चांस, बट स्टिल वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त अजान अवेज के साथ। और पाकिस्तान यही चाहेगा कि ये पार्टनरशिप लंबी चले, कि कौन करें यहाँ से और एक अच्छी लीड पाकिस्तान को बना के दें। एटलीस्ट लीड ना दें तो हम लोग 400 रन के करीब तो करें, बिकॉज अगर 13-14 रन की लीड भी बांग्लादेश लेके जाता है देन वी हैव अ चांस कि हम लोग इनको जल्दी आउट करके टारगेट चेज कर सकते हैं। बट यही लीड अगर 50 रन से जायद की मिली, सो देन मुश्किलात बढ़ेंगी आपके लिए, देन मसले होंगे। बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि हमने 50 से 60 रन कम किए हैं, एंड देन वो मसला होगा। और कल की विकेट मैं फिर बोलूँ कि क्रैक्स आज भी दिख रहे थे हमें। मेहदी हसन जब बॉलिंग कर रहा था तो एक बॉल थोड़ा सा ऊपर रह रहा था, एक बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा था। ये क्रैक्स बड़े होते जाएंगे। कल के दिन बैटिंग मुश्किल होगी, परसों के दिन मजीद मुश्किल होगी। सो कल का दिन पाकिस्तान कैसा खेलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो बांग्लादेश कल पाकिस्तान को जल्दी आउट कर देता है जैसे आज पाकिस्तान ने आगे किया बांग्लादेश को, सो देन पाकिस्तान इज प्रॉबेबली आउट ऑफ दिस गेम। बट यहीं अगर पाकिस्तान 400 के करीब रन कर जाता है इन जैसी कंडीशंस के अंदर, देन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज 90% विनिंग दिस गेम। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। और आप ये देखें कि बांग्लादेश के पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, ताइजुल भी रहा है, मेहदी हसन मिराज भी खेल रहा है, सो दे हैव ऑप्शंस टू गो टू। बट स्टिल पाकिस्तान की भी बहुत लंबी बैटिंग पड़ी है। शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊ शकील, इन सब के ऊपर जिम्मेदारी है। हर कोई अगर चिप इन करे 30-30, 35-35 रन भी करें, सो वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स अ रिस्पेक्टेबल टोटल, जिसकी वजह से हम सेकंड इनिंग्स में कमबैक कर पाएंगे। एंड अगेन सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा फॉर बांग्लादेश एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद अब्बास का रोल तो है ही है, लेकिन सेकंड इनिंग्स के अंदर नुमान अली का रोल बहुत डबल हो जाएगा, बिकॉज बॉल जब नीचे रहेगा,
बॉल जब स्पिन करेगा, हमने उन्हें टीम में इसी वजह से रखा है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर नुमान अली हमारे काम है। एंड ये जो विकेट है इसने हमें धोखा दिया है, बिकॉज ऊपर से इतना घास था लेकिन नीचे से ये वही टिपिकल विकेट थी जो कि हम बांग्लादेश में एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए फास्ट बॉलर्स में कोई ज़्यादा सपोर्ट थी नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से जो हुआ है, बांग्लादेश ऑब्वियसली पहली दफ़ा ऐसी विकेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी इस तरीके की विकेट्स बनाने में, तभी ऐसी विकेट्स बनी है। वरना बांग्लादेश की पूरी कोशिश थी कि एक सीमिंग विकेट पाकिस्तान को दें जिसपे जल्दी पाकिस्तान को पकड़ें, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से स्ट्रगल करता है अगेंस्ट एक्सट्रीम पेस एंड सीम बॉलिंग। सो लेट्स सी कल का दिन कैसा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। लेट्स होप पाकिस्तान लंबी बैटिंग करे यहाँ पे एंड इस लीड के करीब से करीब तर जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।